नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग। किस्सा है काशी विश्वनाथ मंदिर का। काशी विश्वनाथ मंदिर में आप जानते हैं कि इस समय जो शिवलिंग का स्थान है, जहां शिवलिंग प्रकट हुए थे, वह स्थान सुरक्षित और संरक्षित कर दिया गया था, पहले निचले कोर्ट के माध्यम से, और बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उसे पूरी तरह से संरक्षित कर दिया था। और जो वहाँ पर नमाज अदा करने जाते थे, जिसको ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, उसमें उस ज्ञानवापी मस्जिद में जो भी नमाजी लोग थे उनके लिए अनुमति दे दी गई थी कि वो अपनी नमाज वहाँ पढ़ सकते हैं। और वज़ू इत्यादि के लिए उनका जो होता है कि क्या होता है, वज़ू आप जानते होंगे कि नमाज़ पढ़ने के पहले वो अपने हाथ और पैर साफ़ करते हैं, बिल्कुल घुटनों से और अजीब तरीके से साफ़ करते हैं। तो उसके लिए बाहर से करके आना पड़ रहा था। वहाँ पर वज़ू की व्यवस्था यद्यपि करवाई गई थी, लेकिन वह पूरी नहीं थी। तब आप ज़रा देखिए कि रमज़ान में वैसे तो इस मस्जिद में कोई विशेष लोग नहीं आते थे, लेकिन जब से हिंदू पक्ष ने इसके ऊपर अपना क्लेम डाला है और मुकदमे में ये तय हो गया कि यहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुए थे, तब से ये लोग जो हैं अपनी क़ुव्वत यानी अपनी शक्ति वहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए लगातार आते रहते हैं। तो इनकी ओर से जो एक अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी वहाँ पर बनी हुई है, उस अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी ने सीधे उच्चतम न्यायालय में यह एप्लीकेशन एक डाली कि साहब, हम इस वक्त रमज़ान चल रहा है, हमें यहाँ पर नमाज़ पढ़नी पड़ती है और उस नमाज में वज़ू का कोई इंतज़ाम ना होने की वजह से हमें दिक्कतें होती हैं, तो हमें वज़ू का इंतज़ाम कराया जाए और वज़ू के इंतज़ाम के साथ साथ यहाँ पर हमें टॉयलेट की भी सुविधा प्रदान की जाए। देखिए ज़रा बदमाशी, देखिए ये बदमाशी। जब आप कहते हैं ना कि किसी भी तरह से इन लोगों के साथ में सह अस्तित्व किया जा सकता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सह अस्तित्व इनके साथ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये मानते हैं कि ये सुपीरियर हैं और जो काफिर हैं वो इन्फीरियर हैं। इसलिए उनकी किसी भी श्रद्धा, इनकी किसी भी आस्था का कोई भी आदर करना इनके लिए कतई आवश्यक नहीं है। जबकि ये काफिरों के सामने भले अल्लाह अकबर चिल्लाते रहें, भले उनके मंदिरों के सामने बदतमीज़ियाँ करते रहें, डांस करते रहें, लेकिन यही एक मानसिकता है जिसके कारण जब रामनवमी का जुलूस कहीं भी इनके इलाके से निकलता है तो उसके ऊपर पथराव होते हैं। ये मानसिकता है जिसको हम कहते हैं श्रेष्ठतावाद या सर्वश्रेष्ठतावाद या सुप्रीमेसिज्म। तो ये दरख्वास्त लग गई। अब जब दरख्वास्त लग गई तो उसके ऊपर राज्य का मंतव्य पूछा गया। राज्य ने कहा कि भाई हम ऐसे तो नहीं कह सकते। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इसके ऊपर एक मीटिंग की जाए और मीटिंग करके यह तय किया जाए। तो यहाँ पर जब बात हो रही थी तब इस पर सख्त आपत्ति की गई कि जहाँ पर शिवलिंग को संरक्षित किया गया है वहाँ पर आप टॉयलेट की सुविधा कैसे कर सकते हैं। तो भाईजान लोगों ने कहा कि हमें तो मोबाइल टॉयलेट भी करवा दिया जाए तो भी ठीक है। अभी तुमको वज़ू करना है, तुम्हें टॉयलेट की क्या ज़रूरत है? तुम थोड़ा भी अकोमोडेट नहीं कर सकते ना? वो थोड़ा भी अकोमोडेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी किताब में जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है, वो कतई बदल नहीं सकता। आप लोग ही एडजस्ट करें तो करें। अब डीएम साहब को आदेश हुए कि डीएम साहब जो है इसके ऊपर एक मीटिंग करें और मीटिंग करके दोनों पक्षों से बात करके तय करें। तो डीएम साहब ने मीटिंग करी। डीएम साहब ने मीटिंग करके ये तय कर दिया कि वज़ू जो है उसके लिए तो टब इत्यादि की व्यवस्था हो सकती है, टॉयलेट कतई नहीं यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। अब मैटर जो है वो वापस जाता है माननीय उच्चतम न्यायालय के पास। माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जब मैटर वापस जाता है तो फिर वहाँ यह उच्चतम न्यायालय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो कहा है उसके ऊपर मोहर लगा देता है। और हमारे भाईजान लोगों की यह तमन्ना कि कम से कम रमज़ान में तो उनको
हिंदुओं को अपमानित करने का एक अवसर मिल जाएगा, वो कल्पना, वो तसव्वुर रखा का रखा रह जाता है। एक और झटका लग चुका है काशी विश्वनाथ में, एक बड़ा एक निर्णय ये भी हो गया है काशी विश्वनाथ मैटर में कि बहुत सारे लोग जो थे उनको चाह होती है। हमारे हिंदुओं में एक समस्या है कि हर व्यक्ति जो है वो पहले तो कुछ नहीं करता, लेकिन जब कोई व्यक्ति आगे बढ़कर और किसी प्रकार की रिलीफ न्यायालय से ले लेता है तो फिर 50 लोग कूद पड़ते हैं बीच में उसका क्रेडिट लेने के लिए, और बहुत सारे लोग तो इधर उधर मिल भी जाते हैं विरोधियों से, और मिल बैठ के फिर जो कॉज है उसी को डैमेज करना आरंभ कर देते हैं। तो 5 मुकदमे इसी के और आगे, जिस मेन मुकदमे में यह तय हुआ था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें अप्लाई नहीं होगा और इस मुकदमे की सुनवाई जो है वो ट्रायल के माध्यम से होगी और पूरे रूप में होगी, उसी में यह आ गया कि 5 मुकदमे नीचे और अलग अलग नामों से अलग अलग तरीके से और दाखिल हो गए। तो अब ये विचित्र स्थिति हो गई कि एक मुकदमा तो सुप्रीम कोर्ट के, जो मेन मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ सुना जा रहा है, और 5 मुकदमे और जो नीचे सुने जा रहे हैं उसकी अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज को आएगी। तो फिर ये कैसे बैठेगा? तो फिर इस पर एक एप्लीकेशन लगाई गई विष्णु शंकर जैन जी द्वारा, उनके पिताजी श्री हरिशंकर जैन जी द्वारा, और ये कहा गया कि इन सारे सूट्स को कंसोलिडेट कर दिया जाए एक स्थान पर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास में। अब इस पर डिस्ट्रिक्ट जज साहब निर्णय ना दें, डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी किसी और प्रेशर में होंगे। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने इसके पहले एक और अर्जी ये खारिज कर दी थी जिसमें यह कहा गया था कि ये जो शिवलिंग है, जिसको हमारे मियाँ भाई लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये फव्वारा है, उसकी जो आयु है वो ASI द्वारा निर्णीत की जाए। वो उन्होंने खारिज कर दी, ये कह के कि इससे शिवलिंग को डैमेज हो सकता है, जिसका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इम्कान नहीं था, कोई संभावना नहीं थी। वो हाई कोर्ट में गया, वो हाई कोर्ट में ASI जो है वो अपने बार बार उसको विलंब कर रही है, जवाब नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि संभवतः लग रहा है कि इसका भी किसी भी प्रकार से राजनीतिक फ़ायदा क्या उठाया जा सकता है वो कैलकुलेशंस हो रहे होंगे। हिंदुओं को क्या फ़ायदा होता है इसका विचार नहीं करते, पार्टी को क्या फ़ायदा होता है इसका विचार अवश्य कई बार करने लगते हैं। खैर, वहाँ पर अब ASI को अंतिम अवसर दे दिया गया है। अब ये 5 सूट जो हैं ये कंसोलिडेट करने के आदेश तब दे दिए हैं डिस्ट्रिक्ट जज ने जब इसके ऊपर एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगा दी, डिस्ट्रिक्ट जज की शिकायत करते हुए कि ये इसके ऊपर निर्णय नहीं ले रहे हैं, 5 तारीखें दे चुके हैं। तब उन्होंने निर्णय लेके 5 सूट कंसोलिडेट भी कर दिए। और अब आप ये समझें कि अब ट्रायल जो है प्रॉपर वो अब कमेंस हो सकेगा, इस पर तनखियाँ यानी कि ऐसे इश्यूज़ बन सकेंगे और काशी विश्वनाथ मैटर के शीघ्र निर्णय का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त भी आपको बताऊं कि काशी विश्वनाथ परिसर में बहुत नए नए विकास के भी कार्य हो रहे हैं। विकास के कार्य होने के साथ साथ नए घाट जो हैं, जो ललिता घाट जहाँ से एंट्री होती है वो तो आप जानते ही हैं। इसके अतिरिक्त दशाश्वमेध घाट पर भी बहुत विकास हो गया है। अब दशाश्वमेध घाट जाने वाली जो गली नुमा सड़क हुआ करती थी वो काफ़ी चौड़ी हो गई है, उसके ऊपर से तार भी हट गए हैं। तो एक प्रकार से जब कब तीर्थयात्री वहाँ जा रहा है उसको बड़े सुखद अनुभव हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ अपनी एक गरिमा, अपनी एक प्रतिष्ठा वापस, हम ये कह सकते हैं कि वापस वह प्राप्त कर रहा है। पहले जब जाया करते थे तो एक मस्जिद के बगल से गली जाती थी, उसमें से जाते थे, पहले मस्जिद के दर्शन करते थे, उसके बाद जाके फिर अंदर विश्वनाथ बाबा के दर्शन होते थे। और उसमें भी तरह तरह की सिक्योरिटी तो लगती थी और मंदिर जो थी वो बड़ी भव्य लगती थी। मंदिर मस्जिद जो थी वो बड़ी भव्य लगती थी मंदिर के सामने। अब उल्टा हो गया है। अब उल्टा ये हो गया है कि जो पूरा का पूरा कॉरिडोर बना है वो इतना भव्य बना है, इतना सुंदर बना है, इतना विशाल बना है कि अब मस्जिद जो है उसके सामने छोटी लगने लगी है। कोई बात नहीं, नंदी जी अभी भी देख रहे हैं विश्वनाथ जी को, और विश्वनाथ जी को वहाँ से निकाल के और प्रतिष्ठित तो करना ही करना है। और इसके
लिए जो केस जो चल रहा है उसमें कुछ जो अच्छे कार्य हुए हैं वो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। और मुझे विश्वास है कि अब भोले बाबा जो हैं वो अपनी पूरी लीला दिखाएंगे और उस लीला से उनके स्थान का पूरा हम कह सकते हैं कि न केवल विकास होगा, उस पूरे स्थान की मुक्ति भी होगी और मुक्ति होके हिंदू आस्था की एक जागृति भी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।